भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे जल विवाद के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को पानी की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। जी हां, तालिबान सरकार ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की ओर बहने वाली कुनार नदी पर जल्द से जल्द डैम बनाएगी। इससे पाकिस्तान के कई इलाकों में पानी का संकट खड़ा हो सकता है। आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। अब अफगानिस्तान ने बिल्कुल वैसा ही कदम उठाया है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखंदजादा ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान जाने वाली कुनार नदी पर डैम जल्द से जल्द बनाया जाए। अफगान जल मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने सोशल मीडिया पर कहा, अफगान अपने पानी का खुद मालिक है और अब इस पर काम हमारी घरेलू कंपनियां करेंगी, विदेशी नहीं। यानी तालिबान पूरी तरह से आत्मनिर्भर तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है। अब बात करते हैं उस नदी की जो इस पूरे विवाद की जड़ है। कुनार नदी करीब 500 किलोमीटर लंबी ये नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चित्रल जिले से निकलती है और फिर अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से होती हुई काबुल नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये काबुल नदी पाकिस्तान में दोबारा प्रवेश करती है और अटॉक शहर के पास जाकर सिंधु नदी से मिलती है। यही नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों के लिए सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा स्रोत है। अगर अफगानिस्तान ने इस नदी पर डैम बना दिया तो पाकिस्तान को न सिर्फ पानी की कमी झेलनी पड़ेगी बल्कि खेती और बिजली उत्पादन पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान पहले से ही भारत के कदम से परेशान था। भारत ने अप्रैल में इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया था, जिससे पाकिस्तान को पहले ही पानी की सप्लाई में दिक्कतें आ रही थी। अब अफगानिस्तान का यह फैसला उस पर दूसरा जल झटका बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि मौजूद है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई संधि नहीं है। यानी पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान को रोकने का कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रास्ता नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच तनाव और हिंसा बढ़ सकती है। दरअसल तालिबान ने सत्ता में आने के बाद से जल प्रबंधन को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। वो देश में डैम और नहरों का जाल बिछा रहा है ताकि खेती को बढ़ावा मिल सके और देश आत्मनिर्भर बने। उदाहरण के तौर पर उत्तरी अफगानिस्तान में बन रहा कोश टेपा नहर प्रोजेक्ट जो 285 किलोमीटर लंबा है। इस नहर के बनने से 5 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन खेती योग्य बन जाएगी। हालांकि इससे अमुदरिया नदी का करीब 21% पानी हट जाएगा, जिससे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे पहाड़ी देशों में भी पानी की कमी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे। उन्होंने भारत के सहयोग से हेरात प्रांत में बन रहे डैम प्रोजेक्ट की तारीफ की और कहा, भारत अफगानिस्तान दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करेंगे। इससे साफ है कि तालिबान अब भारत के मॉडल को अपनाकर पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बना रहा है। पानी के जरिए यह नया भू राजनीतिक खेल आने वाले दिनों में एशिया के राजनीति को और भी जटिल बना सकता है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के लिए यह जल युद्ध की शुरुआत या सिर्फ चेतावनी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।